जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी का सही भोग क्या है? कई बार बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार का डिस्टरबेंस रहते हैं कि कुल देवी को हम क्या भोग लगाएं, कैसे भोग लगाया जाता है कुल देवी को, किस परंपरा के तहत कुल देवी को जो है हम भोग लगा सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो आपके लिए लाभवर्धक है बहुत ज्यादा। अगर इस वीडियो के आप ध्यान से आप इस वीडियो को देखोगे तभी कुछ जानकारी आपको समझ में आएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की। क्या होता है कि देखिए, कुल देवी कुल की अधिष्ठात्री रूपम शक्ति होती है। इस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपके कुल के हिसाब से अलग अलग परंपराओं के हिसाब से भोग दिया जाता है। जैसे कई का भोग जो जो आपकी परंपरा में है, मान लीजिए आपकी कुल परंपराओं के अंदर इस प्रकार का भोग दिया जाता है, तो उस प्रकार का भोग आपको देना चाहिए। अगर आपको आपकी कुल देवी का नहीं पता होता है और फिर हम कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग दें, किस प्रकार से दे, जब हमें हमारी कुल देवी का नहीं पता, तो मैं भी इस वीडियो में आज ये जानकारी भी दूंगा। वैसे कुल देवी को जो है कई प्रकार के भोग दिए जाते हैं, जैसे कि मालपुए का भी भोग दिया जाता है, पूरी हलवे का भी भोग दिया जाता है, पंच मेवाओं का भी भोग दिया जाता है। और ये सात्विक भोग ही मैं सारे बता रहा हूँ। पंच मेवाओं का भी भोग जाता है, पान के बेड़े का भी भोग दिया जाता है, और उसके दौरान जो है पान के बेड़े के ऊपर खीर रखकर भी भोग दिया जाता है। अलग अलग रीत के अनुसार, अलग अलग परंपराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोग होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी कुल देवी को प्रसन्न करना और ऐसा भोग देना जिससे आपकी कुल देवी आपको सदैव आशीर्वाद प्रदान करे, मैं आज एक बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूं। अगर आपकी कुल देवी के बारे में आपको नहीं पता और आपको यह भी नहीं पता कि कुल देवी कैसे प्रसन्न करनी, कोई भी व्यक्ति हो जाए, तो मेरे अनुसार ये भोग देना शुरू कर दीजिए। आपकी कुल देवी 1000% प्रसन्न होगी और आपके भोग को स्वीकारेगी। भोग कैसे देना है, किस प्रकार से अग्यारी लगानी है, किस प्रकार से कार्य करना है, सुन लीजिए। आपने सामक देखा होगा, सामक मार्केट से सामक मिलते हैं आपको। सामक के अंदर थोड़े से चावल की किनकी मिक्स कर लेना और सामक के अंदर मिक्स कर लिया आपने, उन्हें उबाल लीजिए पानी के अंदर, नॉर्मल पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो है उसे घी में भून लीजिए हल्का सा। उसके बाद दूध में मिक्स करके दूध में उबाल दीजिए। उसके दौरान एक खीर तैयार कर लीजिए। ये खीर में मीठा नहीं डालना है आपने, मीठा नहीं डालना है। इस खीर के अंदर शहद डालना है। कुल देवी शहद का भोग लगाते ही प्रसन्न होने लग जाएगी। अब शहद कैसे डालना है, पहले आपने खीर में डाल लिया। उसके दौरान अब आपने एक अग्यारी तैयार करी। गाय का उपला ले लीजिए, गाय का ही उपला होना चाहिए, भैंस का नहीं, गाय का ही। गाय का उपला लिया, गैस पे सुगला लिया। सुगलाने के दौरान जो है अपने परिवार के सभी सदस्य एकत्रित कर लीजिए। जब भोग लगाते हो चाहे एक कटोरी खीर बना लीजिए, चाहे, और अगर जैसे महीने में एक बार आप पूजन करते हो तो एक बार ये कार्य कीजिए। घर की गृहणियां बहुत अच्छे तरीके से समझ गई होगी जो मैं बता रहा हूँ। उस दौरान जो है आपके, वैसे आप सामक और चावल की खीर जैसे भी बनानी है वैसे बना दीजिए, चाहे खीर डाल दीजिए, उसमें वो शहद डालिए, चाहे उसके अंदर इलायची पाउडर डालिए, वो आपके ऊपर बात है, जो भी आपने डालना है। मैंने सिर्फ एक शहद का प्रयोग बताया है। अब आपने क्या करना है, जब आप गाय का उपला सुगलाओगे, कुल देवी को आपने प्रणाम करना है। कुल देवी नमस्तुभ्यम, समझ गए? अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कुल देवी को नमस्कार है, मेरे परिवार की तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे कुल देवी प्रसन्न होइए, मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपने शहद की बूंदे डालनी है, शहद डालना है उस उपले के ऊपर। जैसे ही शहद आप डालोगे उससे धुआं उत्पन्न होगा और आपने सिर्फ यही कहना है कि मां प्रसन्न हो, हे देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। इस प्रकार से धुआं जो है स्वरूप की तरफ आपने कर देना है। उसके बाद जो है खीर का भोग डालिए और मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये उनके लिए भी है जिनको अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए भी है, और उन व्यक्तियों के लिए भी है जिनको अपनी कुल देवी के बारे में पता है और अपनी कुल देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये भोग प्रसन्न होगा, आपकी देवी को प्रसन्न करेगा। अब बात आ जाती है जैसे कि तामसिकता। कईयों की कुल देवी तामसिक रूप में होती है, जहां पर बकरा भी जड़ता है और प्रकार भी जड़ता है। तो मैं आपको यही प्रयोग जो है, आपको पान के पत्ते के ऊपर गाय का उपला रख के, फिर उसके बाद पान का पत्ता रखकर उसके ऊपर शहद देना है। आपने खीर इसी प्रकार से देनी है। उस भोग के अंदर लौंग डाल देनी है आपने, खीर लौंग में लगाकर, लौंग के अनुसार जो है आपने ये भोग देना है। आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। देखिए, शक्ति जो है भाव की भूखी होती है।
भक्त के अंदर अगर देवी को प्रसन्न करने का भाव उत्पन्न हो गया है तो शक्ति आपसे प्रसन्न होए बगैर रह नहीं पाएगी, क्योंकि आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ है उस शक्ति को मनाने का, उस शक्ति को प्रसन्न करने का। जब ये भाव भक्त के अंदर उत्पन्न होते हैं तो उनसे शक्ति प्रसन्न होती ही होती है। अभी परिवार के अगर कोई मुखिया है, अगर वो देता है तो बहुत उत्तम है, सोने पर सुहागे वाला कार्य है। अगर परिवार का मुखिया मिलकर कार्य करता है तो सोने पर सुहागे वाला कार्य है, क्योंकि परिवार का मुखिया मिलकर करेगा, आपका भोग स्वीकार करेगी शक्ति। ये बात नहीं है क्योंकि घर के बड़े या फिर घर का छोटा बच्चा भी अगर भोग देता है, कुल देवी अगर प्रसन्न हो जाती है ना तो आपके वारे वारे हो जाएंगे। कुल से कलंक धुल जाता है, श्राप लगा हो श्राप धुल जाता है। पितरों के ऊपर किसी भी प्रकार का श्राप लगा हो वो पितरों का श्राप भी धुलता है। और आपके खानदान की शक्ति आपको चढ़ती कला में बन सकती है, हमेशा आपकी चढ़ती कला बनी रहेगी। आपको कोई गिरने की कोशिश करेगा तो कुल श्रेष्ठ देवी हर बच्चों के साथ रहती है, हर बच्चों के ऊपर कृपा प्रकाश जो है अपना आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन कब? जब आप टाइम टू टाइम उनकी सेवा करते हो। वो कोई खाने की भूखी नहीं, आपके धन की भूखी नहीं है, लेकिन भाव की भूखी है। आप जब भी माता की चौदस आती है या अष्टमी नवमी जिनके पूजी जाती हैं तो अपनी कुल देवी को इस प्रकार का भोग देकर प्रसन्न कर लीजिए और कुल को आशीर्वाद प्रदान होता है। ये आशीर्वाद जो है ना घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देता। यही आशीर्वाद जो है आपके व्यापार में आपको लॉस नहीं होने देता। आपकी संतान को कहीं कामयाबी ना मिल रही हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलने लग जाती है। आपकी जो पीढ़ी में आपकी खानदान ने सफलता प्राप्त नहीं करी, लेकिन आपका कोई बच्चा उभर रहा है और उसके हाथों से भोग दिलवाइए देखो कुल देवी को। और कुल देवी को जैसे ही आप भोग दिलवाओगे और यही प्रार्थना बोलनी है, प्रसन्न हो देवी प्रसन्न हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मुझे कोई मंत्र का नहीं पता, मैं आपका भेद नहीं जानता, ना मुझे तरीका पता, बस मुझे आपको प्रणाम करना आता है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे खानदान की शक्तियां प्रसन्न हो। पहली बात, कुल देवी की शक्ति प्रसन्न होते ही देव पितरों की आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। और जब देव पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आप चढ़ती कला में हो जाते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको परिवार के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कुछ भी करे, पहली बात तो कुल देवी से भिड़ नहीं सकता शक्ति। कोई बाहर की शक्ति तो ना भिड़ पाएगी, कैसे भिड़ जाएगी? जब आप अपनी कुल देवी को नियम के अनुसार भोग देते हो। कुल देवी बंधन में, वचन बंध में जब भी होती है जब आप कुल का जो दीपक है वो नलायक निकल जाता है। जब कुल का दीपक नलायक होता है तभी वो वचन बंद होती है। तो मैंने कुल देवी पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर सारी वीडियो देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, लेकिन ऐसा भोग देकर माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।